बहुत पुराने समय की बात है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा और धर्म कमजोर पड़ा, तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए अलग अलग रूप धारण किए। सबसे पहले जब पूरी पृथ्वी जल में डूबने लगी, तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने वेदों और मनु की रक्षा की और संसार को विनाश से बचाया। फिर एक समय आया जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। इसके बाद राक्षस हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में ले गया। तब भगवान ने वराह अवतार लेकर उस राक्षस का अंत किया और पृथ्वी को बाहर निकाला। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु बहुत अहंकारी था। वह अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था। तब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और भक्त की रक्षा की। कुछ समय बाद राजा बलि बहुत शक्तिशाली हो गया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उससे 3 पग भूमि मांगी और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। जब अत्याचारी राजा बढ़ने लगे, तब भगवान ने परशुराम अवतार लिया और अन्याय का नाश किया। फिर त्रेता युग में भगवान राम अवतार में आए। उन्होंने मर्यादा, सत्य और धर्म का आदर्श जीवन दिखाया और रावण का वध किया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने गीता का उपदेश दिया और धर्म की रक्षा की। इसके बाद भगवान ने बुद्ध अवतार लेकर अहिंसा, करुणा और शांति का संदेश दिया। अंत में कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार में आएंगे और अधर्म का नाश करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, शिव संहार करते हैं और विष्णु भगवान संसार को संभालते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। उनकी नाभि से कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी विराजते हैं। यह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। उनके 4 हाथों में होते हैं शंख, धर्म की आवाज चक्र, अन्याय का नाश गदा, शक्ति और न्याय कमल, पवित्रता और शांति। भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी है, जो धन, सुख और समृद्धि की देवी है। जहां विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। भगवान विष्णु कभी अहंकार नहीं करते। वे अपने भक्तों के लिए मछली, कछुआ, जानवर, राजा, सेवक किसी भी रूप में आ जाते हैं। वे यह सिखाते हैं कि धर्म हमेशा सत्य के साथ चलता है। शक्ति से बड़ा करुणा होती है। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता।